Two highly talked about institutions in Bangalore, NSB Bangalore और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। इन दोनों इंस्टीट्यूशंस की हमने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, तो आप अगर उनको देखना चाहो सेपरेटली तो आप देख सकते हो। बट आज इस वीडियो में विल बी कंपेयरिंग दीज टू। इंस्टीट्यूशन कैसा है, रेपुटेशन कैसी है, ब्रांड वैल्यू कैसी है, फीस क्या है, प्लेसमेंट कैसी है, आरओआई कैसी है, किस बच्चे को यहां जाना चाहिए, किसको इन इंस्टीट्यूशंस को टोटली अवॉइड करना चाहिए। आज वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात, दोनों बहुत बड़े ब्रांड्स हैं बैंगलोर के, एनएसबी भी और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी। एनएसबी का एक सिंगल कैंपस है, हाउएवर अगर हम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनके 4 डिफरेंट कैंपसेस हैं। एमबीए भी ऑफर करते हैं, बट एनएसबी आपकी एमबीए और पीजीडीएम दोनों ऑफर करती है। दोनों बढ़िया इंस्टीट्यूशन है, दोनों की फीस लगभग 10, 11, 12, 15 लाख की रेंज में आ जाती है। 10 से 15 लाख की रेंज में आपको ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स इन दोनों इंस्टीट्यूशन में मिल जाते हैं। तो वो स्टूडेंट जो 10 से 15 लाख रुपए का बजट रखता है, बैंगलोर में आना चाहता है, एक अच्छे ब्रांड में जाना चाहता है, ये इंस्टीट्यूशंस दोनों उसके लिए टारगेट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। इनमें जाना कैसे है, इन दोनों में अपने एग्जाम्स भी हैं और ये ऑलमोस्ट सारे मेजर एग्जाम्स भी एक्सेप्ट करते हैं, वेदर इट इज कैट, एनमैट, जीमैट और कोई भी एग्जाम हो, ये एक्सेप्ट करते हैं। जाना इतना मुश्किल नहीं है इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में, हाउएवर इतना आसान भी नहीं है। यू कैन नॉट जस्ट वॉक इनटू दीज इंस्टीट्यूशंस एंड जस्ट गेट अ सीट। क्राइस्ट में खास करके आपका सेंट्रल कैंपस इज नॉट वेरी इजी टू क्रैक, बाकी कैंपसेस में आपको बहुत इजीली सीट मिल जाती है। अब अगर मैं बात करूं दोनों के प्लेसमेंट्स की, तो क्राइस्ट की सरप्राइजिंगली जो एवरेज प्लेसमेंट है वो एनएसबी कंपैरिजन में थोड़ी कम है, एंड द रीजन इज क्राइस्ट हैज मल्टीपल कैंपसेस एंड ईच ऑफ द कैंपस हैज मल्टीपल स्टूडेंट्स। बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रेंथ है अक्रॉस बैंगलोर। 2000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अलग अलग कैंपसेस को पुट टुगेदर में बात कर रहा हूं। ऑन दी अदर हैंड एनएसबी में लिमिटेड बच्चे रहेंगे, 250-300 से ज्यादा बच्चे नहीं है। ऑब्वियसली उनका जो इम्पैक्ट आपको प्लेसमेंट नंबर्स में भी दिखता है। प्लेसमेंट नंबर्स आर समवेयर बिटवीन 7 to 8, एंड क्राइस्ट जो समझ में आता है, जो सुनने में आता है, दैट इज बिटवीन 5 to 7 लाख रुपीज पर एनम, विच इज देयर एवरेज पैकेज। तो आरओआई ऑब्वियसली एनएसबी की बेहतर निकलती है, मे बी ज्यादा फोकस लर्निंग भी रिजल्ट होता है छोटे बैच का, तो वो एनएसबी में आपको दिखेगा ही। बट क्राइस्ट के बारे में ज्यादा लोग बात करते हैं, एंड उसका मेजर रीजन है the amount of marketing and branding that Christ does, because obviously उनको बहुत ज्यादा बड़ा intake चाहिए अपने institutions को भरने के लिए vis-a-vis NSB. NSB is one of those quieter institutions, बहुत सालों से भर रहा है students को। Every year they are able to fill up their seats very easily without doing extensive marketing, and उसका precise reason यही है कि they have limited seats. They don't have 1000 seats to fill. They have around 250 to 300 seats to fill. And that makes a huge difference in comparison to a brand like Christ. Christ has to go out of Bangalore, out of Karnataka to get more and more students. NSB automatically gets people from outside Bangalore, outside Karnataka, but they need so little of them that they are able to fill without doing extensive marketing. And that is precisely the reason why you hear Christ so much and not too much about NSB. So इस वजह से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये नोशन आ जाता है कि शायद क्राइस्ट एक ज्यादा बड़ा ब्रांड है इन कंपैरिजन टू NSB. आई अग्री, मे बी ब्रांड रिकॉल क्राइस्ट का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू NSB, बट अगर आप इनको इंडिविजुअली एट ग्रास रूट लेवल, एट सरफेस लेवल अगर आप इनको देखोगे दोनों इंस्टीट्यूशंस को, you will find that NSB numbers are surprisingly very very good in comparison to Christ University. फीस की बात करूं, 10-15 लाख में जैसे मैंने बताया दोनों इंस्टीट्यूशन मिल जाते हैं, सारी स्पेशलाइजेशंस मिल जाती हैं, एमबीए पीजीडीएम आपको मिल जाता है, बैंगलोर की लोकेशन आपको मिल जाती है, ऑलमोस्ट सारे अच्छे ब्रांड्स यहां पर आते हैं, decent placements हैं, I will not say outstanding placements हैं, but they are very very good vis-a-vis the amount of money that you are putting in. So these are some of the basic comparisons or the points on which the comparison could have been done for these two institutions. But फिर भी आपके दिमाग में कोई questions हैं तो आप मुझसे पूछिए। At the end मैं आपको एक इसका verdict बता देता हूँ। वो student जिसको बैंगलोर में आना है, बहुत बड़ा बैच साइज नहीं चाहिए, सारी स्पेशलाइजेशन में से कोई एक स्पेशलाइजेशन चूज अभी नहीं कर पाया है, सेकेंड ईयर में जाके करना चाहता है, इंटरनेशनल टूर्स चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना है, तो एनएसबी बिकम्स वन ऑफ दोज ऑप्शंस। बिकॉज क्राइस्ट के अगर बाकी कैंपसेस को पकड़ोगे, सेंट्रल कैंपस को छोड़ के, उनसे बेहतर है कि आप एक और सेंट्रल कैंपस पकड़ो एनएसबी का। एनएसबी का जो एक कैंपस है वो कैंपस इंडिविजुअली
क्राइस्ट के सेकेंडरी कैंपसेस से बेहतर है। अगर फिर भी आपकी कोई कंफ्यूजन है, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई और कंपैरिजन चाहिए तब भी आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज डू दैट, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।